केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी लेटरल भर्ती पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि मेरी पार्टी पूरे तरीके से इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं पर भी अगर सरकारी नियुक्तियां होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी इसे लागू नहीं किया जाएगा तो कल जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी चिंता का विषय बन जाएगा। चिराग पासवान ने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि मैं भी इस सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे पास भी वे प्लेटफॉर्म है, इन बातों को मैं वहाँ रखना चाहता हूँ। चिराग पासवान ने आगे ये अपने बयान में ये भी कहा कि पार्टी के तरफ से अगर बोलूं तो हम लोग कभी किसके पक्ष में नहीं जाना चाहते। चिराग पासवान का कहना है कि जिस तरह से ये नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें बिना आरक्षण के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए इसे किया गया है, ये सही नहीं है। मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखना चाहता हूँ। क्या है आखिर यूपीएससी लेटरल भर्ती, आइए बताते हैं। यूपीएससी ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में निर्देशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। ये भर्तियां लेटरल एंट्री के तहत की जाएंगी। ये बनने के लिए अब तक पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती थी, लेकिन अब यूपीएससी लेटरल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। विपक्ष यूपीएससी के इस तरह की भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। ताजा बहस कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर छिड़ती नजर आ रही है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान लेटरल एंट्री के माध्यम से इन स्तरों पर अब तक लगभग 63 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें अभी 57 ऐसे अधिकारी तैनात हैं। अभी 10 संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार लेटरल एंट्री के जरिए इन खाली पदों को भरना चाहती है। ऐसे में विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि यूपीएससी लेटरल भर्ती कोटा को कमजोर करता है। विपक्ष के बाद अब सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इसी मुद्दे पर ऐतराज जताते हुए सरकार से बात करने का मुद्दा सामने रखा है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं जब से इलेक्टोरल एंट्री का मुद्दा उठा है, तब से ही विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है और तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं विपक्ष का एक अहम चेहरा बने हुए हैं, जो इस मुद्दे पर लगातार बोलते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आने वाले समय में कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए से कहीं ना कहीं बाहर हो सकते हैं और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं प्रस्ताव पारित करके चिराग पासवान को अपनी ओर ला सकते हैं। फिलहाल देखना अब दिलचस्प है कि आने वाले समय में लेटरल एंट्री का जो ये मुद्दा है, ये जो भर्ती का मुद्दा है, ये क्या सत्तारूढ़ दल के लिए गले की फांस बनता नजर आएगा या फिर नहीं।